अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 शुरू होता है। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5, इस लेक्चर का नाम है टाइप्स आर काइंड्स अक़साम ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस आर difference between total synthesis and partial synthesis and uses of organic chemistry or organic compounds। तो इस लेक्चर का नाम है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, नामियाती तैयारी के अक़साम, आर डिफरेंस बिटवीन टोटल सिंथेसिस एंड पार्शियल सिंथेसिस। टोटल और पार्शियल सिंथेसिस के दरमियान फ़र्क। एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और नामियाती कीमिया के इस्तेमालात या मुरक्कबात की इस्तेमालात। तो इसमें पहला टॉपिक जो आता है वो है टोटल सिंथेसिस। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के दो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस तलबा दो किस्म के होते हैं, टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो इसमें से एक सिंथेसिस का नाम है, पहले सिंथेसिस का नाम है टोटल सिंथेसिस। टोटल सिंथेसिस, और इसे हम कंप्लीट सिंथेसिस भी कह सकते हैं। कंप्लीट सिंथेसिस। तो तलबा कंप्लीट सिंथेसिस या टोटल सिंथेसिस क्या होता है, तो आइए जानते हैं कि ये क्या है। टोटल सिंथेसिस, जब हम एक सस्ते रॉ मटेरियल से टारगेटेड मटेरियल ज़्यादा स्टेपों में यानी ज़्यादा स्टेप्स में तैयार करते हैं, तो इसे हम टोटल सिंथेसिस कहते हैं। The preparation of a final targeted का मकसद है रिक्वायर्ड, मतलूब। टारगेटेड प्रोडक्ट, जब हम आखिरी मतलूब प्रोडक्ट बना देते हैं, तैयार करते हैं, फ्रॉम अचीप, सस्ते, बेकार, अर्जान, चीप रॉ मटेरियल, खाम अशिया या मवाद से। रॉ मटेरियल and many steps is called
तो ऐसी तैयारी को हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। टोटल सिंथेसिस, टोटल सिंथेसिस क्या है? द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनल टारगेटेड रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यानी मतलब सब्सटेंस को जब हम बना देते हैं, तैयार करते हैं, फ्रॉम अ चीप रॉ मटेरियल, एक सस्ते खाम मवाद से, इन मेनी स्टेप्स, ज़्यादा स्टेपों में, इस कॉल टोटल सिंथेसिस। तो इसे टोटल सिंथेसिस कहते हैं। जब हम एक मतलूब चीज़ को या सब्सटेंस को रॉ मटेरियल से ज़्यादा स्टेपों में बना देते हैं, तैयार करते हैं, तो इसे हम टोटल सिंथेसिस कहते हैं। तो टोटल सिंथेसिस का मिसाल लेते हैं। एग्जाम्पल प्रिपरेशन ऑफ फार्मिक एसिड फ्रॉम मीथेन। अगर हम फार्मिक एसिड को मीथेन से तैयार करें तो ये अमल ज़्यादा स्टेपों में होता है, मैनी स्टेप्स में होता है, तो इसलिए हम इसको टोटल सिंथेसिस का नाम देते हैं। तो किस तरह ये बनता है, तो आइए देखते हैं। जब मीथेन CH4 आप जानते हैं, जब मीथेन को ऑक्सीडाइज करे किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ज़रिए, इसकी ऑक्सीडेशन करे, क्या करे? ऑक्सीडेशन, तो इससे बन जाएगा मीथानॉल, मीथाइल अल्कोहल, CH3OH, मीथाइल अल्कोहल, और मीथेनॉल, ये बन जाएगा। फिर अगर हम मीथेनॉल की ऑक्सीडेशन करें किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जरिए, ऑक्सीडेशन करें, तो इससे बनता है फॉर्मल्डिहाइड, जैसे हम कहते हैं HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो इससे बनता है फार्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OH बनेगा, जिसे हम कहते हैं फार्मिक एसिड। क्या कहते हैं? फार्मिक एसिड। तो ये टोटल सिंथेसिस की मिसाल है, क्योंकि ये पहला स्टेप हुआ इसमें, फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप। तो ये चूंकि ज़्यादा स्टेप हो गए हैं, तो इसे हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। और इस हालत में हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो है मीथेन। ये रॉ मटेरियल है, चीप रॉ मटेरियल हो गया मीथेन। ये मीथेन है, क्या है? मीथेन। इसी तरह ये फार्मिक एसिड जो है, फार्मिक एसिड, ये है टारगेटेड प्रोडक्ट, जिसे हम बनाना चाहते हैं टारगेटेड प्रोडक्ट या रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। तो ये चूंकि ज़्यादा स्टेपों में बना है, इसलिए हम इसको टोटल सिंथेसिस कहते हैं। इसी तरह टोटल सिंथेसिस का एक दूसरा डिफिनीशन भी हम कर सकते हैं। तो आइए दूसरा डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं। इसकी दूसरी डिफिनीशन है, जब हम किसी नामियाती मुरक्कब को बनाने के लिए कोई नया तरीक़ा मुतारिफ करे, यानी नामियाती मुरक्कब को तैयार करने के लिए नया तरीक़ा मुतारिफ करे, तो इसी भी टोटल सिंथेसिस कहते हैं। अगर इस मुरक्कब के लिए पहले से कुछ तरीक़े भी मौजूद होते हैं। तो आइए जानते हैं। To introduce का मकसद है मुतारिफ करना। To introduce a new
रूट, रूट का मकसद है मेथड, तरीका, फॉर द प्रिपरेशन, फॉर द प्रिपरेशन of an organic compound for which some methods are already present. Is called total synthesis. Is called total synthesis. यानी टोटल सिंथेसिस का दूसरा तारीफ है टू इंट्रोड्यूस द, मुतारिफ करे अ न्यू रूट, एक नया तरीका, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी नामियाती मरकब की तैयारी के लिए, फॉर विच सम मेथड्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, जिसके लिए पहले से कुछ तरीके मौजूद होते हैं तैयारी के। इट्स कॉल्ड टोटल सिंथेसिस, इसको टोटल सिंथेसिस कहते हैं। तो इसका मिसाल क्या होगा, तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है यूरिया, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया बाय फ्रेडरिक वोलर, synthesis of urea by Frederick वोलर ने जो यूरिया तैयार किया था, तो इसे हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस, क्योंकि यूरिया की तैयारी के लिए पहले से बहुत से तरीके मौजूद थे। यानी यूरिया को पहले जानदारों के पेशाब से हासिल किया जाता था या जानदारों से हासिल किया जाता था, तो इसके लिए ये तरीका तो मौजूद था, लेकिन दूसरा तरीका फ्रेडरिक वोलर ने इसे तैयार किया। और किस तरह तैयार किया, आपने पहले पढ़ा है। एमोनियम साइनेट को लेबॉरेटरी में हरारत दिया, एमोनियम साइनेट N2H4CO, और हरारत देकर इससे यूरिया तैयार किया, C डबल बॉन्ड NH2 बोथ साइड NH2 दिस इज कॉल्ड यूरिया। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एमोनियम साइनेट से बनाया गया, एमोनियम साइनेट। और इसी तरह इसे कहते हैं टोटल सिंथेसिस, क्योंकि यूरिया की तैयारी के लिए पहले से तो तरीके मौजूद थे। यानी यूरिया को पहले जानदारों के पेशाब से हासिल किया जाता था, जानवरों के पेशाब से हासिल किया जाता था, तो ये तरीका तो मौजूद था, लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने एक दूसरा नया तरीका मुतारिफ कराया जिसे टोटल सिंथेसिस कहते हैं। अगरचे ये तरीका एमोनियम साइनेट से यूरिया का बनना है, लेकिन इसे भी टोटल सिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि ये एक नया तरीका है। तो नए तरीके को हम भी कहते हैं टोटल सिंथेसिस। इसी तरह अब आते हैं दूसरे किस्म की तरफ, जिसे हम पार्शल सिंथेसिस कहते हैं। पार्शल सिंथेसिस, तो पार्शल सिंथेसिस क्या है? इट इज द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in one or two steps, एक या दो स्टेपों में किसी ऑर्गेनिक मरकब को तैयार करना। इट इज द प्रिपरेशन, ये तैयारी है आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन वन और टू स्टेप्स, एक या दो स्टेपों में। तो इसकी मिसाल क्या होगी? तो इसकी मिसाल बहुत आसान है। इसकी मिसाल ये है, अगर हम किसी टारगेटेड 1 और 2 स्टेप्स, तो ये इसके दूसरी तारीफ भी मैं कराता हो ताकि आसान हो जाए। दूसरा तारीफ ये है, if the targeted product is prepared
फ्रॉम एन इंटरमीडिएट दरमियाना इंटरमीडिएट मटीरियल इन 1 or 2 steps, एक या 2 स्टेपों में तैयार किया जाए दरमियाना मटीरियल से, is called partial synthesis। तो इसे partial synthesis कहते हैं, partial synthesis कहते हैं। If the targeted product, अगर required product या दरकार प्रोडक्ट को हम तैयार करें, प्रिपेयर तैयार करें फ्रॉम इन इंटरमीडिएट दरमियाना प्रोडक्ट से या मटेरियल से इन 1 or 2 steps, एक या 2 स्टेपों में, इस कॉल्ड पार्शियल सिंथेसिस। तो इसकी मिसाल लेते हैं, मिसाल एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है अगर हम डायरेक्ट फार्मिक एसिड को तैयार करें फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड से HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड से तैयार करें डायरेक्ट ऑक्सीडेशन के ज़रिए अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन करें और इसे से डायरेक्ट फार्मिक एसिड बनाए, तो इसे हम कहते हैं फार्मिक एसिड, इसे हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस, क्योंकि इसमें एक स्टेप हुआ और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है फॉर्मल्डिहाइड और ये फाइनल प्रोडक्ट है, तो ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, और इसी तरह ये एक स्टेप में हुआ है तो पार्शियल सिंथेसिस है। स्टूडेंट्स, आप समझे होंगे कि पार्शियल सिंथेसिस क्या है और टोटल सिंथेसिस क्या है, तो इंशाल्लाह आपने समझा होगा। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ या ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नामियाती मुरक्कबात की इस्तेमालात या नामियाती केमिस्ट्री की इस्तेमालात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ अहम बयान करूँगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमालात, चंद अहम इस्तेमालात मंदरजा झेल है। तो इसमें है नंबर 1 फूड, आवर फूड, हमारी खुराक जो है ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक है। आवर फूड एज ऑर्गेनिक इन नेचर, ऑर्गेनिक इन नेचर, यानी इसमें आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स शामिल होते हैं और इसी तरह प्रोटीन्स। आप को पता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक है, इसलिए हमारा खुराक जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल है। इसी तरह अगर हम अपने कपड़े ले लें और क्लॉथ्स, तो हमारे कपड़े जो बनते हैं इसमें ज़्यादातर नामियाती मुरक्कबात का इस्तेमाल होता है। तो मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर used in our clothes, fabrics, तो हमारे कपड़ों में ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। फ्यूल का मकसद है ईंधन। तो ईंधन में आमतौर पर कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, केरोसिन आयल वगैरह इस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऑर्गेनिक है। विच आर ऑर्गेनिक, दे आर ऑर्गेनिक, तो ये ऑर्गेनिक है। इसी तरह अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की तरफ आए
सनती मवाद की तरफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सनती मवाद जिसे कहते हैं जो कारखानों में तैयार होते हैं। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक है, रबर है, जो कारआमद अशिया है रबर। इसी तरह पेंट्स, रंग, डाइज, ये भी रंग होते हैं, डाइज, कॉस्मेटिक्स। इसी तरह पेस्टिसाइड्स, पेस्ट मारने वाले दवाइयाँ। इसी तरह अगर हम इंसेक्टिसाइड ले लें, कीड़े मार अद्वियात, इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मार जिसे कहते हैं अद्वियात, इंसेक्टिसाइड्स, जर्मीसाइड्स, रूडेंटिसाइड्स वगैरह। तो ये सारे जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर हम देखें तो लाइफ मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं लाइफ मॉलिक्यूल में जो चार बहुत अहम है, फैट्स या लिपिड्स, प्रोटीन्स,